अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक सिकिलेक्स ड्राफ्ट्स के ऊपर है, जो कि कब्ज़ वगैरह की मुख्तलिफ अलामात में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिकिलेक्स ड्राफ्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिकिलेक्स ड्राफ्ट्स हैं क्या, ये किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन सी कब्ज़ वगैरह की अलामात में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी देर तक इसको इस्तेमाल करना बेहतर है, इसके साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले व्हाट इज सिकिलेक्स ड्रॉप्स। सिकिलेक्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सोडियम पिकोसल्फेट है, जिनका काम इंटेस्टाइन के जरिए स्टूल को सॉफ्ट करके पास आउट करवाना होता है। तो इसके मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो ये एक प्रोड्रग होती है जो कि डायरेक्ट इंटेस्टाइन पर अपना असर शो करती है। इसी के साथ साथ ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने से रोकती है। तो इसके साथ पेरिस्टालसिस की मूवमेंट को भी ये बढ़ाती है। पेरिस्टालसिस की मूवमेंट बढ़ने से स्टूल जो होता है बॉडी से आसानी से कहने के पास आउट हो जाता है। तो इसी तरह जिन लोगों को कब्ज वगैरह का मसला होता है उनमें स्टूल को आसानी के साथ कहने के पास आउट करवाया जाता है। अब बात करते हैं सिकिलेक्स ड्राफ्ट्स के यूजेस की। इसको ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर किसी को अक्यूट कब्ज है, थोड़े अरसे से कब्ज है, या क्रोनिक कब्ज है, लंबे अरसे से कब्ज है, तो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट वगैरह होते हैं या सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह होते हैं, उनसे पहले या बाद में भी सिकिलेक्स ड्राफ्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी होनी है तो उससे पहले इंटेस्टाइन को वॉश आउट किया जाता है, तो उसके लिए हम सिकिलेक्स ड्राफ्ट्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को बवासीर वगैरह का मसला होता है, जो कि कहना कि कब्ज की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सी सेक्शन के बाद में भी इसको अक्सर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको ज़्यादा बेहतर यही है कि 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जाए। इसके इस्तेमाल से पानी वगैरह की कमी का बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। अगर किसी को लंबे अरसे से कब्ज है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो उनको चाहिए अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, फलों और सब्जियों वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर की इंटेक को ज़्यादा करें, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें ताकि आपको इससे निजात मिल सके। इसी तरह सिकिलेक्स ड्राफ्ट्स की अगर डोज की बात की जाए तो मुख्तलिफ लोगों में इसकी डोज मुख्तलिफ होती है। बच्चों में इसकी जो डोज होती है, जो बच्चे 2 से 3 साल के हैं उनमें 3 से 5 ड्रॉप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 6 से 10 साल है उनमें इनके कहने के 3 से 9 ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 12 साल से ऊपर है उनमें 15 ड्रॉप्स या उससे ज़्यादा भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो एग्जैक्ट डोज बच्चे के वेट के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती है, लेकिन रफली ये जो मैंने डोज बताई है ये कुछ लोगों में अप्लाई की जा सकती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब बात करते हैं सिकिलेक्स ड्रॉप्स की प्रिकॉशंस की। जिन लोगों को कोई हर्बल मेडिसिन, विटामिन, एंटीबायोटिक्स या शुगर की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनको बेहतर है कि इसको इस्तेमाल करने से 2 घंटे पहले या बाद में सिकिलेक्स ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि सप्लीमेंट या जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है उससे 2 घंटे पहले इसको इस्तेमाल करें या बाद में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मोस्टली मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होता है कि इसको किसी भी मेडिसिन से 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी को अपेंडिक्स वगैरह का मसला है या उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उनको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसी तरह जिन लोगों को डिहाइड्रेशन वगैरह का मसला है, पानी की कमी वगैरह का मसला है, तो उनमें भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भी बहुत ज़्यादा पानी की कमी का मसला हो सकता है। तो इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट वगैरह का मसला हो सकता है, फटीग वगैरह का मसला हो सकता है, डायरिया, लूज मोशन वगैरह का मसला हो सकता है, थर्स्ट वगैरह का मसला हो सकता है, और कह लें कि डिहाइड्रेशन वगैरह का मसला भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।